नमस्कार भाई दोस्तों, ये मंडी और मंडी के दलाल मतलब अपने हरकतों से बाज नहीं आते। इन्होंने सोचा जैसे तुम यहाँ पे चलाते हो ना, और ये चिंटू लोग जो होते हैं मान लेते हैं हाँ यही सच होगा। ऐसा ही तुम अमेरिका के बारे में खबर चला दो। इन्होंने अमेरिका के बारे में खबर चलाई, बीएपीएस मंदिर के बाहर ऐसे नारे लगा दिए, हिंदू गो बैक के नारे, और ये मंदिरों में तोड़ फोड़ कर दी, ये कर दिया। तुम्हारे भी ये नहीं पता था वो अमेरिका है, वहां पर हर चीज की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। और फिर तुम्हारे को ये पता था तुम्हारे लिए ऐसा भी मता पास हो जाएगा अमेरिका के अंदर, सोचा था तुमने? इन्होंने चलाया क्या, इन्होंने बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर क्या कर रहे हैं, जैसे बोल रहे कुछ असामाजिक तत्वों करके और साइड में निशान साहब का झंडा लगा रही है कि मंदिरों में तोड़ फोड़ करना, मोदी का फोटो दिखाना और फिर साथ में निशान साहब का झंडा लगाना। साबित क्या करना चाह रहे थे? दे दिया अमेरिका ने जवाब, फोड़ दिया डंका, फिर फूट गया। अब तुम रोते रहना, पहले इनकी हरकत देखो। देखिए, बहुत दुखद स्थिति है, अत्यंत चिंताजनक है कि किस प्रकार से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कैलिफोर्निया में। मैं मानता हूं कि अब भारत सरकार को भी इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कैसे पूरे विश्व में हिंदू असुरक्षित हो रहे हैं, हिंदू मंदिरें असुरक्षित हो रही हैं। और इसका कहीं ना कहीं मौजूदा कारण यह भी है कि कुछ भारत की राजनीति जो भारत में ही पनपी बड़ी और पली बड़ी बड़ी हुई, और जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत विरोधी गतिविधि करते हैं और भारत को कमजोर करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत को, भारतीयता को, हिंदुओं को कमजोर समझने की हिंदू 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 पूरा दिन मतलब चिल्लाते रहते हो तुम। और फिर हिंदू भी तुम्हारे दूसरे टाइप के, तुम्हारे हिंदू भी दूसरे टाइप के क्या? और बाकी वो हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है क्या? जाट को हिंदू ये नहीं मानते, अहिर को हिंदू ये नहीं मानते, राजपूतों को हिंदू ये नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये बच्चे बाज नहीं आते, ये झंडा उठा लेते, बस हिंदू हिंदू हिंदू, ये झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं। कमाल ही हो गया। ये लोग मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रहे बदनाम करने की, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। कुछ एक तो मतलब 4 कदम आगे निकल जाते हैं, 4 कदम आगे, इतना आगे जिसको हद नहीं। सत्य बात है कि हम अपने देश में ही हमको कमजोर किया जा रहा है, इसलिए विदेश में भी लोग हमको कमजोर करने लगे, जबकि भारत भूमि सनातन की भूमि। शाबाश, मतलब कि इनको कर दो आगे, और ये फिर लोग है ना बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना। अभी आपको बताएंगे अमेरिका ने क्या जवाब दिया। अमेरिका ने तो ऐसा डंका फोड़ा कि समझ में ही नहीं आया। भाई डंका ऐसे भी फूट जाता है, ये तुम्हारे को पता नहीं था क्या? ठीक है, मतलब एक से बढ़ का एक है इनके पास, एक से बढ़ का एक। ये दुनिया में जिस प्रकार से मंदिर पे हमले हुए हैं, जो समाजद्रोही लोग हैं, हाँ। उनके द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति भी की है और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी, आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से अभी भी अब आप लोग तक वो मामला नहीं पहुंच पा रहा। तुम्हारे को मणिपुर दिखाई नहीं देता क्या? वहां पे तुम्हारे को एंगल नहीं मिल रहा क्या? तिरुपति के लड्डू दिखाई नहीं दिए क्या तुम्हारे को? वहां पे कोई एंगल नहीं दिखाई दिया? गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, सब कुछ मिला के खा लिया, फिर शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र का छिड़काव कर दिया, शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र का छिड़काव कर दिया। धर्म का सबसे ज्यादा मजाक किसी ने अगर उड़ाया है ना, तो इन सो कॉल्ड लोगों ने उड़ाया है। इन्होंने धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। साधु संतों की इज्जत पहले बहुत होती थी, बहुत होती थी साधु संतों की इज्जत, लेकिन ये उस इज्जत के लायक नहीं है। इनको बस पापा 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 ये कर दिया, पापा वो कर दिया, इसमें रहना इन लोगों को, इसी में। अब जब बात अगर अमेरिका के उस पर आई गई, तो भाई अमेरिका को तो जवाब देना ही देना था। और अमेरिका ने जो जवाब ठोका ना, ऐसा जवाब शायद ही कोई ठोकेगा। तुम्हारा ना कई दिन तो तुम्हारे कानों में ना साएं साएं की आवाज आएगी, साएं साएं साएं। ये क्या कर दिया भाई अमेरिका वालों ने? ऐसा जवाब, क्या जवाब ठोक क्या है, खुद सुनो। Now, right now, in India, we see a lot of problems in the area of Punjab. People are being taken to jail with no cause. Some people are being killed, mishandled, mistreated, and something has to be done about it. The Indian government has sent many troops up there, thousands of troops up and around the Punjab to control the population. They can't express themselves. They can't communicate with other people. They're cutting off their ability to use the internet. These are things that are wrong. And we have to make sure that we bring to the attention of the world and the Congress of the United States what's going on. आया कुछ समझ में? ये पंजाब के लिए और उसके लिए क्या बोल दिया, कुछ आया समझ में?
नहीं आया होगा। चिंटूगुरी से तुम बाहर निकलते तुम्हारी समझ में आ जाता, तुम्हारी समझ में आता है अमेरिका वाले मंत्री साहब ने क्या बोला है, और तुम यहाँ पर सबूत दे रहे फलाने अमेरिका के मंत्री ने ये बोला, धकड़े ने ये बोला। इसने तुम्हारे डंके को ना इकट्ठा किया, एक साथ फोड़ दिया तुम्हारे डंके को। भले वो लोग अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं अमेरिका के अंदर ये हो गया, भला पहले वो झूठ बोल रहे थे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को ऐसे किया जा रहा है वैसे किया जा रहा है, कुछ भी नहीं था। आप भले इंडिया में जाकर देखिए, मणिपुर पूरा बर्बाद हो गया, इंडिया में कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, किसी को दिखाई नहीं दिया। उधर JNK में और पंजाब में भला आर्मी लगाकर जैसे दबाया जा रहा है लोगों को, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। भले उंगली उठाते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की तरफ, उंगली वहां उठा देते हैं। इनको भला इनका तो ना ढंग से मोटर ही बंदेगी तुम्हारी, और कुछ नहीं होगा, मोटर बंदेगी। और बाइडेन कर रहा है तैयारी, बाइडेन तैयारी कर रहा है, ये मोटर तुम बंधवाओगे। मंडिया और उसके दलाल और ये चिंटू मिंटूज, कुछ गधे और कुछ खोते। गधे इधर हैं, खोते अपना बड़े भाई के पास हैं, समझ रहे हैं ना। हरियाणा में गधे हैं तो पंजाब में कुछ खोते हैं। वो खोते और गधे मिलकर ऐसा बर्बाद कर रहे हैं हर चीज को कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। सबको समझ में आ रहा है तुम गलत चीज को छेड़ रहे हो, बार बार तुम्हारे को बताया जा रहा है, गलत चीज को छेड़ रहे हो, चलते फिरते पावर हाउस को छेड़ रहे हो तुम। फिर तुम बाद में पछताओगे, तुम्हारे पास ना पछताने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, पछताने वाली जगह भी नहीं बचेगी तुम्हारे पास। पहले ही बता रहे हैं, पहले मजा आया। चलो तुम ही अपने आप से बता रहे हो बांग्लादेश में हिंदू पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, फिर बोला हम विश्व में कहीं सुरक्षित ही नहीं। मतलब आगे तुम खतरे में, तो चुनाव में तुम्हारे पापा ही कृषि खतरे में, पूरे विश्व के हिंदू खतरे में, आगे खतरे में। क्या और हिंदू नहीं है क्या? वो तो बड़े शान से रहते हैं, वो बड़े शान से रहते, वो कभी खतरे में आते ही नहीं। लेकिन ये सो कॉल्ड हिंदू, ये बनाए हुए 2014 के पैदा हुए हिंदू, ये बार बार खतरे में आ रहे हैं, बार बार खतरे में आ रहे हैं। कैसे यार खतरे में आ रहे हैं भाई, कैसे? ये हिंदू धर्म के पूरे के ठेकेदार हैं क्या? इनसे पूछने लग जाओ। एक तरफ तो ये गाय 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 का नाम ले देते हैं, इन्हें घर में जाकर देखो कुत्ता पाले मिलते हैं, कुत्ते मिल लेते हैं इनके घरों के अंदर, और गायों के सबसे बड़े ठेकेदार, सबसे बड़े ठेकेदार। हद है इनकी, बिल्कुल कचरा भर दिया लोगों के दिमाग के अंदर। आस्था अपनी जगह होती है और बकवास अपनी जगह होती है। तुम बकवास करते हो, तुम्हारे मन में कोई आस्था नहीं, ना किसी मंदिर के लिए, ना मस्जिद के लिए, ना गुरुद्वारा साहिब के लिए, ना किसी चर्च के लिए, कोई आस्था नहीं तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में एक नफरत का जहर भरा हुआ, उस जहर को तुम सभी के दिलों में बिठाना चाहते हो। ये 2% मन्नू टन्नू है ना, ये पूरी दुनिया में बकवास करते रहते हैं। ये चिंटू मिंटू, ये चिलगोजे फिर शुरू हो जाते हैं, क्यों? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र है वो शुरू हो जाते, देखो धर्म खतरे में आ गया। कोई धर्म कभी खतरे में नहीं आता, कोई जाति कभी खतरे में नहीं आती, बस इनकी कुर्सी खतरे में आते ही सब कुछ खतरे में दिखा देते हैं। कितनी आबादी है सिखों की? 0.2%। कभी देखा है सिखी खतरे में आ गई? कभी किसी सिख ने बोला क्या सिखी खतरे में आ गई? हाँ, अगर तुम्हारे बनाए हुए सिख होंगे वो भले ही बोल दें, वो भले ही बोल देंगे, लेकिन सिखी कभी खतरे में नहीं आती, क्योंकि सिखी हमेशा चढ़ती कला में रहती, शरबत का भला मांगती है, शरबत का भला। चलो तुम्हारे को एक चीज और बताता हूं जो तुम्हारे को आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। मेरे को ये तो पता है, तुम्हारे को बताई क्या? तुम्हारे को पता ही नहीं। तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हारे को पता चलेगी कि ऐसा भी हुआ है। ठीक है, दरबार साहिब की नींव मुस्लिम फकीर साईं मियां मीर ने रखी थी, और गुरु ग्रंथ साहिब में मुस्लिम पीर शेख फरीद जी की बाणी दर्ज है। जाकर देख लो, जाकर देख लो। तुम बोलते हो भाई सिखों ने हमेशा मुसलमानों से लड़े, हिंदुओं की रक्षा की, यही बोलते हो ना। सिख हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़े, सिख गुरुओं की यही देन थी कि जो भी मुस्लिम है, तुम दबे कुचले थे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, सिख छुड़वा के लाते थे, फिर तुमने 12 बजे का चुटकुला बना दिया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये सो कॉल्ड फिर खतरे में आगे, कब खतरे से बाहर निकलेंगे ये? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।